नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात, जय हिंद, जय भारत। चलिए ज़िंदगी के एक नए सफ़र में चलते हैं और अपने सपनों को हम एक नई ऊंचाइयों पर लेकर चलते हैं। दोस्तों, आप मेरे सामने देख सकते हैं कि चारों तरफ ये मैं पहाड़ों के इलाका में हूँ, एक पहाड़ों की बस्ती में हूँ और इन पहाड़ों की बस्तियों में किस प्रकार से मैं आपको सफ़र के दौरान पूरी तरह से दिखाने का प्रयास करता हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि शहरों के स्कूलों में और गाँवों के स्कूलों में बहुत अंतर है। उनकी शिक्षा के अनुपात में भी बहुत अंतर है। वहाँ के रहन-सहन में, वहाँ की शिक्षा के स्तर में ही बहुत जो होता है परिवर्तन है। सामान्यतः आप देखे होंगे कि शहरों के स्कूलों में पर्याप्त रूप से सुविधाएँ होती हैं, शिक्षक होते हैं और वहाँ की पोषण व्यवस्था हो गई, वहाँ सुचारू रूप से एक संचालन होता है व्यवस्था का। लेकिन आपने कई बार खबरों को देखने का प्रयास किया होगा कि किसी सरकारी स्कूल की भवन की छत गिर गई, इतने बच्चे ख़त्म हो गए, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। ये आपको जो होता है सामान्यतः रूप से दिखाई देता होगा। और कहते हैं ना कि गाँव के बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं, गाँव के बच्चे पीछे रह जाते हैं, गाँव के बच्चे आगे नहीं जा पाते। उसके दोस्तों बहुत सारे कारण हैं। केवल कारण एक तो एक है कि चलिए बैकग्राउंड से ही उतने उसके माता-पिता पर्याप्त रूप से शिक्षित नहीं थे कि उनका अच्छी तरह से विकास हो जाए। दूसरी प्रकार की बातें हो जाती है कि गाँवों में जो शिक्षा का स्तर एक होना चाहिए, स्कूलों में पर्याप्त रूप से शिक्षक होने चाहिए, उनकी पढ़ाई व्यवस्था होनी चाहिए, वो भी नहीं हो पाती है। और तीसरा कारण ये है कि प्रशासन स्तर के अच्छे स्तर पर गाँवों में उन चीज़ों को एक देखा ही नहीं जाता है, मतलब व्यवस्था ही नहीं दी जाती है। ये कभी जांच ही नहीं की जाती गाँव में स्कूलों किस प्रकार से चल रही हैं, कैसे शिक्षक हैं। आज मैं दोस्तों उन्हीं गाँवों के स्तर में आया हूँ और एक गाँव की जो होता है स्कूल को दिखाने का प्रयास करता हूँ कि कैसी आज उसकी वर्तमान स्थिति है और किस प्रकार की स्कूलों में बच्चे पढ़ रहे हैं। अभी 1 जुलाई से जस्ट स्कूल लगना चालू हो जाएगी, लेकिन उससे पहले आज हैं, बस 1 सप्ताह बाद स्कूल चालू हो जाएगी। मैं आपको एक स्कूल का नज़ारा दिखाने का प्रयास करता हूँ बाहर से कि आप देखिए कि एक हाई सेकेंडरी स्कूल है और इस स्कूल का बाहर से नज़ारा कैसा है। ये स्कूल है दोस्तों, आप इस स्कूल के बाहर से नज़ारे को देख सकते हैं कि कैसे इसका नज़ारा है। अभी मैं स्कूल के बैकग्राउंड में हूँ, पीछे तरफ हूँ। यह पानी पीने का एक साधन था, लेकिन आज वर्तमान समय में आप देखिए कि ये इसकी हालत कैसे हो गई है। पूरी तरह से हैंडपंप टूटे, इसके जो नल था उसका टूटा हुआ है। पानी के लिए जो एक स्तर में यहाँ पर बनाया जाता था वह भी पूरी तरह से टूट चुका है। और आप ये देख सकते हैं दोस्तों कि आज विद्यालय को लगे 3 महीने, 4 महीने, 3 महीने स्कूल को बंद हो गए, लेकिन आज भी इन स्कूलों की खिड़कियां खुली हुई हैं। कभी भी लोग यहाँ से कुछ भी चोरी करके ले जा सकते हैं, लेकिन स्कूल स्तर पर कुछ भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। और यहाँ तक देखिए कि पूरी तरह से कमरा वो जो अंदर से आपको दिख रहा होगा गेट तक खुला हुआ है। और आप सोचिए कि ऐसी स्थिति में यदि स्कूलों को छोड़ दिया जाता है तो ग्रामीण परिवेश के लोग और जो भी ऐसे जिनकी मानसिकता गलत है, वे इन विद्यालयों से क्या क्या चोरी करके ले जा सकते हैं। इस विद्यालय के में जो होता है एक आपको विद्यालय स्तर की शौचालय को दिखाने का प्रयास करता हूँ कि यह शौचालय है। एक शौचालय आपने देखा होगा कि किस प्रकार की शौचालय की व्यवस्था है यहाँ कि शौचालय आप देख लिए कि क्या व्यवस्था है। पूरी तरह से रद्दी पड़ा हुआ है, कचरा पड़ा हुआ है और ऐसी व्यवस्था है यहाँ की दोस्तों। चलिए दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं और पुनः आपको कुछ दिखाने का प्रयास करता हूँ। हम देख सकते हैं कि बाहर से स्कूलों का कुछ नज़ारा ऐसे है। शासकीय स्कूल हाई स्कूल दुल्हारी है और इस दुल्हारी की स्कूल को आप देख सकते हैं कि ये इस हालत में है।
अभी भी पूरी तरह से कमरे खुले हुए हैं। हाँ, आज छुट्टी है लेकिन फिर भी कोई यहाँ पर स्कूल का प्रशासन स्तर कुछ भी नहीं देख रहा है कि कैसे स्कूल में व्यवस्था है और संचालित है। देखिए दोस्तों, आज वर्तमान समय में गाँवों की ऐसा हालत है। आप देख सकते हैं कि मैंने आपको पीछे से दिखाने का प्रयास किया है कैसे पूरी तरह से भवन जर्जर स्थिति में है। आपने शौचालय दिखाने का प्रयास किया कि वहीं जो देखो वहाँ जो होता है घुसने में डर लगती है। विद्यालय के आपके जो होता है प्रवेश भवन को देख सकते हैं कि यहाँ स्कूल है, लेकिन अंदर पूरी तरह से दरवाजे खुले हुए हैं, खिड़कियाँ खुली हुई हैं, लेकिन विद्यालय इस तरह से चलती है। जब विद्यालय का व्यवस्था ऐसी है तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर पढ़ाई का स्तर क्या होता होगा। चलिए मैं आपको और दिखाने का प्रयास करता हूँ। ये एक बिल्डिंग और मुझे देखने को मिल रही है, किचन सेट है जहाँ पर भोजन बनता है। और ये भोजन बनता है तो यह है, आप देख सकते हैं किचन सेट है। यह बाहर का नज़ारा है और आप ये देख सकते हैं कि स्कूल में किस प्रकार से पूरी तरह से पीछे से पेड़ पौधे हैं, पतझड़ है, झाड़ियाँ हैं, लेकिन कुछ भी ध्यान नहीं दिया जा रहा। और 2 महीने स्कूल बंद होने के कारण इन स्कूलों की हालत क्या कर दी गई है। ये देखिए, मतलब पूरी तरह से स्कूलों की हालत ये है कि यहाँ पर जिससे घर बनते हैं, जो सामान बनते हैं, लकड़ियाँ हैं, सस्ती हैं, सब स्कूलों में ही जो होता है रख दी गई है। और जस्ट केवल और केवल 1 सप्ताह के बाद स्कूल चालू होने वाली है, लेकिन अभी केवल और केवल आप स्कूल की हालातों को देख सकते हैं कि स्कूल की हालत ऐसी बनी हुई है। और इन गाँवों की स्कूलों की इस व्यवस्था के कारण ही आज स्टूडेंट आगे नहीं बढ़ रहे हैं, पर्याप्त रूप से पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। गांव की शिक्षा स्तर जो होता है पीछे है। और यह कुछ एक भवन मेरे को देखने को मिल रहा है, जो अभी इतने सारे मैंने आपको भवन दिखाए, वहाँ से लेकर वहाँ से दिखाया कि आपको शौचालय दिखाया, प्राथमिक स्कूल दिखाया, किचन सेट दिखाया, फिर दिखाया। ये थोड़ी सी हायर सेकेंडरी स्कूल दिखाने का प्रयास करता हूँ कि ये थोड़ी सी इस भवन की स्थिति अच्छी है। लिखा है कि शिक्षा हमें अंधेरे से उजाले की ओर ले जाती है। आप एक देख सकते हैं। अब इसमें लिखा तो है कि शिक्षा हमें अंधेरे से उजाले की ओर ले जाती है, आप मेरे पीछे देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों, कैसे हमें जब हमें शिक्षा ही गाँवों के इन स्कूलों में नहीं मिलेगी तो कैसे यहाँ के बच्चों का भविष्य उजालों की ओर जाएगा। उनका भविष्य तो पूरी तरह से नष्ट होता चला जा रहा है, उनका जीवन तो पूरी तरह से बर्बाद होता चला जा रहा है। तो लिखा तो दोस्तों, शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जो व्यक्ति का विकास कर सकती है, किसी भी चीज़ का विकास कर सकती है। विदाउट शिक्षा देख लीजिए दोस्तों, ये गाँवों के स्कूलों का जो इतनी गंदगी है चारों तरफ से ये भरी हुई है। अब बताइए क्या है इन स्कूलों का स्तर। चारों तरफ से स्कूल और खिड़कियां टूटी हुई हैं, देख सकते हैं भवन की स्थिति ऐसी बनी हुई है। बताइए दोस्तों, ऐसे इन स्कूलों में हमारे गांव के विद्यार्थियों का विकास कैसे होगा, गांव के बच्चों का विकास कैसे होगा। दोस्त, मैं आपसे प्रयास करता हूं, आपसे प्रार्थना करता हूं कि जिस गांव से वीडियो आप मेरी देख रहे हैं, अपने गाँवों के स्कूलों में भ्रमण करिए, वहाँ के स्कूलों का देखिए। यदि कोई समस्या हो वहाँ के प्रिंसिपल से बताइए, प्रिंसिपल सुधार नहीं कर रहे हैं और प्रशासनिक स्तर पर चाहिए, ब्लॉक स्तर में जाइए, जिला स्तर में जाइए, क्योंकि आपके बच्चों का भविष्य आपके हाथों में है। आपको बच्चे का भविष्य बिगड़ गया तो आपका आने वाली पीढ़ी जो होता है बिगड़ जाती है। इसलिए प्रयास करिए कि हमारे बाल बच्चों का विकास अच्छा हो, उनको अच्छी शिक्षा मिले, अच्छा एजुकेशन मिले, वो भी आगे बढ़ सकें। लेकिन गाँवों की स्कूलों की अगर यदि यही हालत रही और लोगों ने कुछ ध्यान देने की कोशिश नहीं की तो दोस्तों, हमारे बच्चों का, हमारे भाई बंधुओं का बहुत नुकसान होगा और बहुत समस्याएं होंगी। इसलिए मैं आपसे आशा करता हूं और प्रयास करता हूं कि आप मेरे इस वीडियो को अच्छी तरह ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि प्रशासन स्तर तक पहुँचे और इनमें जो होता है सुधार हो। शिक्षा नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।